हेलो दोस्तों। 1889 में 3 दिसंबर के दिन ही स्वतंत्रता संग्राम के अमर सिपाही खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। दोस्तों, खुदीराम बोस ने देश की आजादी के लिए सिर्फ 18 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। एक बार उन्होंने कहा था कि क्या गुलामी से बड़ी और भद्दी कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। दोस्तों, खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में इसलिए शहीद हो गए थे क्योंकि उन्होंने एक स्वतंत्र और समग्र भारत का सपना देखा था। सोचिए, 18 साल की उम्र के ज्यादातर बच्चे कॉलेज में दाखिला लेने के बारे में सोच रहे होते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी और गेट टुगेदर प्लान कर रहे होते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, यानी कौन कहाँ घूम रहा है, किसने किसके साथ सेल्फी अपलोड की है और किसकी तस्वीर पर कितने कमेंट आए हैं। जब आजकल के युवा ये सब कर रहे होते हैं, तब इसी उम्र में खुदीराम बोस ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। दोस्तों, उनका नाम खुदीराम बोस क्यों पड़ा, इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल उनके जन्म के बाद उनके माता पिता बेहद डरे हुए थे और इस डर का ये कारण था कि वो खुदीराम बोस से पहले अपने 2 बेटों की बीमारी की वजह से छोटी उम्र में ही खो चुके थे। दोस्तों, उन्हें डर था कि कहीं खुदीराम बोस की भी मृत्यु न हो जाए, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वे उन्हें अपनी बेटी को 3 मुट्ठी चावल में भेज देंगे। दोस्तों, ये एक टोटका था ताकि खुदीराम बोस को कुछ न हो। उस समय मिदनापुर में चावल के लिए खुदी शब्द का प्रयोग होता था और इसीलिए उनका नाम खुदीराम बोस रखा गया। दोस्तों, केवल 6 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी माता पिता को खो दिया था और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उनकी बहन उठाती थी। और आपको बता दें कि जब वो 9वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने वर्ष 1905 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी में शामिल होने का फैसला किया और देश की आजादी के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उस समय अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन का फैसला किया था और इस फैसले के विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए जा रहे थे, जिसके तहत विदेशी सामानों की होरी चलाई जाती थी। दोस्तों, आजादी के बाद भले अखबारों की कलम नेताओं के आगे झुकने लगी थी, लेकिन उस जमाने में अखबार लोगों के मन में क्रांति की आग भड़काया करती थी। दोस्तों, खुदीराम बोस और उनके दूसरे क्रांतिकारी साथी अक्सर अंग्रेजी अफसरों से छिपकर एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे और ये पढ़ते थे कि आज अखबारों में उनके बारे में क्या लिखा है। दोस्तों, उस समय बंगाल के महान दार्शनिक अरविंद घोष वंदे मातरम नाम के अखबार में विदेशी सामानों की होली जलाने की खबरें प्रमुखता से छाप रहे थे और ये खबरें अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का काम करती थी। हालांकि इस आंदोलन के दौरान एक ब्रिटिश जज ने क्रांतिकारियों पर खूब अत्याचार किया और इस जज का नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। दोस्तों, इस ब्रिटिश जज ने आंदोलन करने वाले क्रांतिकारियों को कोड़े मरवाने से लेकर उन्हें कई कठोर सजा सुनाई और इसी के बाद क्रांतिकारियों ने तय किया कि वो डगलस किंग्सफोर्ड को मारकर उनसे बदला लेंगे। और ऐसा हुआ भी। 30 अप्रैल की शाम बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और क्रांतिकारी प्रफुल्ल कुमार चाकी ने एक बागी पर बम फेंककर हमला कर दिया। इसके बाद वे वहां से फरार हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने किंग्सफोर्ड को मार दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि इस व्यक्ति में उनकी जगह ब्रिटेन के एक बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी बैठी थी, जिनकी इस हमले में मौत हो गई और इसके बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि उस समय इसी देश के कुछ लोगों ने अंग्रेजी अफसरों को ये बताया था कि खुदीराम बोस किस रास्ते से मिदनापुर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, उस समय भी हमारे देश में ऐसे लोग थे जो खाते तो इसी देश के थे, लेकिन उनकी वफादारी ब्रिटिश सरकार के साथ होती थी। दोस्तों, 13 जून सन 1908 को जब इस मामले में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई, तब 18 साल के खुदीराम बोस के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। ये देख सजा सुनाने वाले जज भी हैरान रह गए थे। जज और उनके बीच उस समय एक ऐसा संवाद हुआ था जिसे कई वर्षों तक याद रखा गया। दोस्तों, फांसी की सजा सुनाने के बाद जज ने खुदीराम से पूछा कि क्या तुम्हें फैसला समझ आ चुका है। इस पर खुदीराम बोस ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन जज ने कहा कि मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। दोस्तों, जज की इस बात पर उस दिन खुदीराम बोस के आखिरी शब्द थे कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे बता सकते हैं कि बम कैसे बनाया गया था, ताकि बाकी क्रांतिकारी भी आजादी की लड़ाई को कमजोर न होने दे और हर घर में बम बनाकर बहरे अंग्रेजों को आजादी का शोर सुनाया जा सके। दोस्तों, खुदीराम बोस के बारे में एक और बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनके समर्थन में बाल गंगाधर तिलक ने भी कई लेख लिखे थे और इसके लिए उन्हें साल 1908 से लेकर 1914 तक राजद्रोह के मामले में बर्मा की जेल में 6 साल तक रखा गया था। दोस्तों, उस समय कोर्ट में तिलक का केस मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, जो बाद में भारत के विभाजन का बड़ा कारण बने। दोस्तों, 11 अगस्त 1908 को ब्रिटिश हुकूमत ने खुदीराम बोस को फांसी दे दी और उनकी शहादत के बाद बंगाल में कई दिनों तक स्कूल बंद रहे। वे लोगों में इतने लोकप्रिय हो गए कि उस समय नौजवानों की धोती और कमीज पर खुदीराम लिखा होता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के भारत के लोग लैटिन अमेरिका की क्रांतिकारी चे ग्वेरा को तो जानते हैं और उनकी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनने का भी हमारे देश में ट्रेंड है और उनके पोस्टर्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इस देश में खुदीराम बोस को ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे और आपने उनकी तस्वीर वाली टी शर्ट को किसी को पहने हुए भी नहीं देखा होगा। दोस्तों, कुछ ऐसे थे हमारे भारत देश के क्रांतिकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज का हमारा वीडियो पेपर संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।